आपने चिकन और मटन के कबाब तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही स्पेशल रेसिपी, वो है शलजम के कबाब। जी, आपने पहले ट्राई नहीं किए होंगे, बहुत ही हेल्दी, यम्मी, टेस्टी। आज हम बनाएँगे शलजम के कबाब, जो बहुत ही बजट फ्रेंडली होंगे और आसानी से मार्केट में ये सब्ज़ी अवेलेबल है। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी, शलजम कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी जो है वो शलजम लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से पील करने के बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे, ठीक है। और आपने ये आसानी के साथ ये ग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। मूली-कश करेंगे और इसका जो पानी होगा आपको वो डिस्कार्ड नहीं करना, ठीक है। और इसको मूली-कश करते हुए जो इसकी झालर सी थोड़ा-सा पीस बच जाता है वो आप वो डिस्कार्ड कर दें, वो इसमें शामिल नहीं करें, ठीक है। इस तरह से ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बिल्कुल आसानी के साथ ये ग्रेट हो चुकी है। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च और थोड़ा-सा धनिया शामिल किया है। 1 चम्मच के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अदरक लहसुन का पाउडर इसलिए यूज़ किया है कि ये सब्ज़ी है, सब्ज़ी की स्मेल होती है, शलजम की स्मेल होती है, इसको ख़त्म करने के लिए और इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। और तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ और आपने इससे ज़्यादा नहीं करना वरना कबाब अंदर से थोड़े ड्राई होंगे। फिर इसके अंदर शामिल किया 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया और हाफ़ से कम हल्दी और हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च, हाफ़ चम्मच नमक, ठीक है? इन तमाम पाउडर मसालों को शामिल करने के बाद लास्ट में इसके एक प्याज़ जो है मीडियम साइज़ का उसको हमने स्लाइस में नहीं काटना बल्कि इसको भी हमने मूली-कश करके शामिल करना है, ठीक है? और फिर इस सारे मसाले को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। ये देखें ये थोड़ा-सा जो कबाब का मसाला है थोड़ा-सा ड्राई लग रहा है। जी, वो सीक्रेट चीज़ ये है कि इसमें हम शामिल करेंगे एग। एग जो है वो बॉन्डिंग का काम करेगा, मिक्सचर जो है वो सही तरह से आपस में यकजान हो जाएगा, कबाब बनाने आसान हो जाएँगे। और इस दौरान आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और ये देखें जिस शेप में पसंद हो आसानी के साथ आप उस शेप में कबाब बना के स्टोर भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैं बना के तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिए हैं। और फिर तवे पे ऑयल लगाया लिया है और ब्रश की मदद से और यहाँ पर ऑयल हमने बहुत कम यूज़ करना है, ठीक है? तो फिर कबाब लेके उसको हमने बीट किए हुए एग में अप्लाई करना है और सेकंड नंबर पे ब्रेड क्रम्ब्स जो हैं वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर तवे पे रख देंगे और 1 बाय 1 करके मैं इस तरह सारे कबाब ये देखें रख दिए हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त ये देखें एक साइड कुक हो चुकी है, अब दूसरी साइड हम चेंज कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि जो शलजम की सब्ज़ी है ना, वो अंदर तक सही तरह से गल जाए, सही तरह से मज़ेदार से कबाब हमारे रेडी हों। और इसी तरह की अगर आपको मूली के कबाब की भी रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना। मैं कहती हूँ आप चिकन और मटन के कबाब भूल जाएँगे और बहुत ही सिंपल तरीके से ये देखें माशाल्लाह और लुक देखें बहुत ही प्यारी। जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारे कबाब जो हैं शलजम कबाब वो रेडी हो जाएँगे। ये देखिए कबाब हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल ड्राई और मज़ेदार से हैं, कम ऑयल यूज़ किया है और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना कि पहले आपने कभी ये खाए हैं शलजम के कबाब? चलें मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी रखे। ये देखें जी ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे शलजम के कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट